है वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो नहीं। काले शीशे का खेल है। खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। क्या डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ओके, ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहां पे रेड टिक का कमांड दे दो। तो जरूरत देखो, वो सब अलग इश्यू है, ईवीएम के साथ 100 इश्यू दूसरे। मैं बता रहा हूँ, ये फाइल जो आदमी लिखता है वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो नहीं। काले शीशे का खेल है। खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। काला शीशा क्या है मतलब? वो वीवीपैट का कांच व्हाइट था, उसे काला कर दिया उन्होंने। कहते हैं बाहर से उसको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, वो गलत है। कहते जब अगर उसमें किसी तरह का चिप नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, तो कहते हैं बाहर बैठ करके लोग बदलते रहते। देखिए, या मैं कागज की पर्चियों कैसे बदलोगे आप? हैकिंग से, रिमोट से हैकिंग नहीं होता। आप ना देखो, नहीं हो सकता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी करोगे, कागज का पर्ची कैसे बदलोगे? मैंने कागज का पर्ची बदला है, मतलब वो कागज का वोट चोरी हो रहा है ना यहाँ। तो ब्लूटूथ क्या करेगा? इलेक्ट्रो ऑफिसर है वो चेंज करता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, फिजिकल चीज को की चोरी करना, यानी वो एक कागज की पर्ची मटेरियल चीज है, वो कोई दुनिया का रिमोट और ब्लूटूथ है, उसको कागज की पर्ची को कैसे चोरी करेगा? तो वो इम्पोर्टेंट है, कागज की पर्ची की चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोट चैलेंज होता है तो आरओ क्या करता है? वीवीपैट खोल के कागज की पर्चियां गिनवाता है। और मेरा डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ओके, ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है। इसके अंदर जिसने जो कमांड दे रखी है, अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहां पे रेड टिक का कमांड दे दो, तो अगले दिन से रेड होना शुरू हो जाएगा। हैकिंग का कोई खेल नहीं है। ये कमांड जो लिखते हैं, जो ये फाइल लिखते हैं, उनके हाथ में है। तो डेटा कोडिंग का हिसाब है, बस डेटा कोडिंग का मामला है। ये नौकरशाह की गलती है। आपके हिसाब से तो जो बैन होनी चाहिए या व्हाइट, जो आपने बोला कि व्हाइट वो होना चाहिए? देखो, ईवीएम बैन करना वो है पहाड़ उठाना, वो है पहाड़ उठाना, और ग्लास बदलना 2 महीने का काम है। ग्लास बदलना है, डेटा कोडिंग को कैसे वो है छोटा सा पत्थर उठाना। और अगर डेटा कोडिंग को कैसे रोका जा सकता है? आप ग्लास व्हाइट कर दो। अगर ग्लास व्हाइट में अगर चोरी होती कागज के पर्ची की, तो ब्लैक क्यों करना पड़ता? ब्लैक क्यों करना पड़ता? ये व्हाइट से चोरी होती नहीं। ब्लैक शीशा हटाने से समाधान? ये व्हाइट से चोरी होती थी तो कर लेते थे, ब्लैक क्यों किया? अगर इलेक्शन सर अब बात समझे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो व्हाइट ही था, ये ऐसा था। ब्लैक कर दिया। तो जिनने चोरी करनी है, बहुत मत्था लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने आइडिया दिया, कांच काला कर दो, वोट चोरी हो जाएगी, कागज के भी चोरी कर लेंगे, तब बदला है भाई। इंजीनियर साहब, आपको आइडिया है कौन सी संस्था कर रही है चोरी? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगी। ऐसे हो सकता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगा, और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर सर आपको इलेक्शन कमीशन सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि ईवीएम बिल्कुल बैन होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ईवीएम पूरी बैन हो उसके पक्ष में हूँ, बैलेट पेपर आए मैं तो उसका सपोर्टर हूँ। लेकिन होता क्या है, देखो कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि और भी सॉल्यूशन हम क्या वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बन के दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल
जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरे मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। ये इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर बाग थाने ले गए। फिर उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। हमने हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी भाई महमूद पराचा को बोलने से पहले डॉक्टर एसएन गौतम साहब उनको बुलाओ। उससे पहले मैं 2 चीज अनाउंस करना चाहता हूं जो मैं भूल गया। राजस्थान में जो हमारी कमेटी रहेगी, अभी उस कमेटी को राजस्थान में पूरी तरह से डील करने के लिए जो हमारी कमेटी के साथी रहेंगे पूरे राजस्थान प्रदेश के, वो है एडवोकेट पूरन चंद भंडारी। पूरन चंद भंडारी साहब रहेंगे। सहमत हैं आप लोग? इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ बहुत पहले से रहे हैं, अभी आए हमारे बीच में, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी रहेगी अशोक बहादुर साहब के साथ, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी और बाकी सारी टीमें बाद में हम अनाउंस करेंगे। और मैं चाहता हूं डॉक्टर एसएन गौतम साहब आए और मेरा उनसे निवेदन है, आप बड़े हैं, जानते हैं, मगर थोड़ा समय में अपनी बात कहें, क्योंकि 5 बजे हमें हर सूरत में ये बंद करना है। हमारे भाई महमूद पराचा जी को बोलना है और उसके बाद 1-2 कोई साथी प्लीज। साथियों जय भीम। हमको सभी को अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ बताना है और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये डरो मत, हमारे देश की सरकार जानती है, हमारे देश का हर आईएएस जानता है, हमारे देश का हर जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि ईवीएम में हेरा फेरी करके सरकार बनाई जाती है। इसलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कहे या जुडिशरी ये कहे कि आप हमें साक्ष्य दीजिए, मैं सीजेआई साहब से सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, वो इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए आदेशित करें कि आप वो लोग जो मंचों पर जाकर के ईवीएम के हैक होने की प्रत्यक्ष प्रमाणिकता सिद्ध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको अपने पास बुलाए और उनकी इस प्रमाणिकता को देखकर तत्काल निर्णय ले कि इस देश के आम नागरिक को, क्योंकि ये संविधान अमीरों के लिए नहीं था, ये संविधान था गरीब लोगों के लिए, ये संविधान था महिलाओं के लिए, ये संविधान था उन लोगों के लिए जिनको